नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, हमेशा ही इंतज़ार जिस भर्ती का किया जाता है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड होती है। और उसमें से भी जिनकी एक ऐसी इच्छा होती है कि नहीं, हमें गैजेटेड ऑफिसर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो एक ऐसे टीचर की पोस्ट पे जाना है जिसका काफ़ी मान सम्मान हो समाज में, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट भी रिक्त हैं इस समय, और उसकी जिसने तैयारी की है अब उनको हद से ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। क्योंकि जहाँ एक और ये न्यूज़ सभी ने देखी थी कि 26,000 पोस्ट खाली हैं, 30,000 पोस्ट खाली है और 10,000 15,000 पे बम्पर भर्ती आएगी, वहाँ बाद में ये पता चला कि 2,000 पोस्ट पे ही भर्ती आ रही है। और 2,000 में भी बुरा इस बात का लग रहा है, 2,000 का बुरा नहीं लग रहा, फर्स्ट ग्रेड में भी आ रही है, आ चुकी है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा है कि उसमें सामाजिक विज्ञान की, जिसमें आप मान के चलो 7 लाख लोग इस समय बैठे हैं, बीए और बीएड, हो सकता है उससे भी डबल हो, लेकिन इतने तो हैं ही, आप मान के चलिए, जिनके पास ये डिग्री है बीए और बीएड की, और वो 70 पोस्ट के लिए compete करेंगे। दोस्तों, इस साल की स्टार्टिंग में जब संस्कृत शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन आया था, जिसका अभी दिसंबर के जो लास्ट वीक है, मतलब 25 से 31 दिसंबर के बीच में, इसके दौरान जो है उसका एग्ज़ाम तय किया गया है, जिसमें सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है संस्कृत शिक्षा का, ये सामान्य शिक्षा का है। उसमें 61 पोस्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये NSA की, मतलब जो है कि नॉन शेड्यूल एरिया की। आप सोचिए कि 61 पोस्ट संस्कृत शिक्षा की है, जिसके स्कूल आपको यूँ यदा कदा यहाँ वहाँ हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा के जिसके स्कूल हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसमें पोस्ट कितनी आई है, केवल और केवल 70 पोस्ट है। बाकी विषयों में तो फिर भी ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित की तो और अच्छी है। गणित के तो अब आप 539 में से 139 ही मान के चलो, क्योंकि 400 पोस्ट जो है वो गणित की, वो पिछली भर्ती वाली बाकी पड़ी थी सेकंड ग्रेड में, वो अभी इन्होंने जो है वो ऐड करी है। संस्कृत की 276 और पंजाबी की 64 पोस्ट है NSA की, और शेड्यूल एरिया में गणित की 155 पोस्ट है, और आप देख सकते हो टोटल 402 पोस्ट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है कब से कब तक है, एज का क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, 40% के मार्क्स को लेकर क्या कुछ स्पष्टता इसमें दी गई है, तो उस संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें ये कि योग्यता का क्या कुछ रूल है, मतलब साइंस के लिए कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, जिनके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में से भी जैसे कॉलेज में हम देखते हैं कि बायोलॉजी के 2 पार्टीशंस हो जाते हैं, एक तो जूलॉजी होता है और एक बॉटनी होता है। तो उन जो 4-5 सब्जेक्ट है उनमें से 2 सब्जेक्ट मिनिमम होने चाहिए, तभी जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और एक जो है मैथ्स उसमें जो है ऐड किया जा सकता है। फिर सामाजिक की बात करें तो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब कि जो होता है राजनीति, इतिहास, ये भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये जो सारे विषय हैं इनमें से 2 विषय होने चाहिए आपके, और एक फिर आपका कोई भी भाषा विषय हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी है, संस्कृत वगैरह वो हो सकता है। तो इनमें से कोई अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सामाजिक के लिए अप्लाई कौन करेंगे, 2 विषय जो है होने चाहिए, किसमें से, राजनीति, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, और दर्शन शास्त्र में से लोक प्रशासन भी है। इन 7 में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके हैं ऑप्शनल में, BA की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जो है लैंग्वेज वाली जो पोस्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वाली आपने देखी, उसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उनके लिए थोड़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि खराब स्थिति तो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में नहीं चुना है। अब देखिए, ग्रेड पे लेवल 1 4200, 4800 ग्रेड पे फर्स्ट ग्रेड का रहता है, 5400 ग्रेड पे जो है आपके RS का रहता है, और 6000 ग्रेड पे जो है वो कॉलेज लेक्चरर का रहता है। इस भर्ती को देखकर अधिकतर अभ्यर्थियों को ये अवश्य लगा होगा कि इससे अच्छा तो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर लेते, नेट निकाल लेते, JRF निकाल लेते, और PhD वगैरह में एडमिशन लेकर कॉलेज लेक्चरर अच्छे से तैयार करते, तो इससे तो ज़्यादा पोस्ट मिलती। आप सामाजिक विज्ञान में सारी ये चीज़ें गिनी जाती है, राजनीति, इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन 7 सब्जेक्ट की पोस्ट आप नहीं जोड़ोगे, किसी एक सब्जेक्ट की ढंग के उठा के देख लोगे ना, राजनीति, इतिहास, भूगोल की, तो भी इस सामाजिक वाली पोस्टों से ज़्यादा पोस्टें वहाँ पर आपको मिलेंगी। और एक सबसे प्राइम एग्जाम्पल तो इसी का है, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी का हमने देखा विज्ञापन, जिसमें 61 पोस्ट है बोलो, और सामान्य शिक्षा की 70 है। हालांकि इसमें पॉजिटिव इसमें आप ये रह सकते हो कि आने वाले समय में इसकी पोस्टें बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, और आपको तैयारी करनी चाहिए। डेफिनेटली जो तैयारी कर रहे हैं उनको अवश्य जारी रखनी चाहिए, लेकिन एक बार की सरकार को सोचना चाहिए था कि ऐसा विज्ञापन या तो जारी नहीं करें, और अगर जारी किया है तो फिर उसमें थोड़ी सी अच्छी पोस्टें आप रखें। इतने भी कोई प्रमोशन वाले नहीं हैं, क्योंकि 50-50 का रूल रहता है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है, और 50% जो है आपको प्रमोशन से जो है एक रूल रहता है कि
कितनी पोस्ट खाली उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें फिर इतने कम पद निकाल के, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में तो फिर हम टोटल कहाँ 7-8 हज़ार का अनुमान लगा रहे थे, इसमें 10-15 हज़ार का अनुमान लगा रहे थे। इतने कम पद निकाल के मैं समझता हूँ कि युवाओं के साथ थोड़ा सा एक खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया। हालांकि नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सकारात्मक मानसिकता के साथ तैयारी करनी चाहिए। 4200 ग्रेड पे है और शुरुआत में जो है वो फिक्स पे रहता है। 18 से 40 वर्ष तक एज होगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एक आपको एंगल दिखाई दे रहा है, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष जिनकी हो रही है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जब भी कोई रिक्रूटमेंट नोटिस आता है, वैकेंसी जब भी आती है, तो उसमें लेटेस्ट जिसमें चल रहा है, अब जिसमें वैकेंसी आई उसके अगले में जनवरी या जुलाई को रखा जाता है। अब हम ये सोचते हैं भाई जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 दिन की बात है, तो फिर जुलाई रख लेते, लेकिन इन्होंने रखा है अगले से भी अगले साल का 2026 के 1 जनवरी तक जो 18 साल के हो रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ही यही बनता है कि ये भर्ती और इसका जो एग्ज़ाम है वो 1-1.5 साल बाद होने वाला है। उससे पहले इस एग्ज़ाम की कोई विशेष संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर पहले करवाना होता तो फिर इस डेट को 1 जुलाई 2025 रखा जा सकता था, या फिर और अगर जल्दी कराते तो फिर 1 जनवरी 2025 भी रखा जा सकता। तो इससे आप समझ सकते हो कि काफ़ी कुछ अभी इसमें एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा। और 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी, क्योंकि 2022 में लास्ट वैकेंसी आई थी, अब 24 में आ रही है, तो 2 वर्ष का जो है इसमें अतिरिक्त छूट दे होगी। इसमें राजस्थान राज्य में जो निवास करते हैं SC ST OBC MBC और EWS के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट होगी। SC ST OBC MBC और EWS की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट होगी। और सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको 5 साल की छूट होगी, मतलब जनरल अनरिजर्व की जो महिला है उसको 5 साल की छूट होगी। और जनरल वर्ग के जो पुरुष हैं उनको केवल और केवल 2 साल की जो है वो छूट दी जाएगी। और क्यों? क्योंकि ये विज्ञापन जो है वो 2 साल देरी से आया, तो जो उनकी 40 साल एज है तो 42 तक दे सकते हैं, 45 जिनकी हो रही है वो 47 तक, 50 जिनकी हो रही है वो 52 तक, और फिर वही जो है अधिकतम आयु सीमा विधवा और परित्यक्ता यानी कि जो विडो है और जो डिवोर्सी है उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, वो कभी भी फॉर्म भर सकती हैं। आगे देखिए, इसके अंतर्गत जो चयन परीक्षा वो तो आपको खैर पता ही रहता है, मेरिट के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर दोनों की मिला के 500 अंक में से जो है वो कट ऑफ बनती है, और 300 से 350 कई बार 450 भी रहती है, दोनों की मिला के, और उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ मैटर जो है वो इसमें तय किया जाता है। 200 अंक का पेपर जो है वो जीके का रहता है, 300 अंक का जो है वो आपके सामाजिक का या विज्ञान का या जो भी आपके सेकंड पेपर है वो रहता है। और इसके अंतर्गत एक प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं, यानी कि जहाँ 200 है तो वहाँ 100 प्रश्न होंगे, और जहाँ 300 अंक है वहाँ पर 150 प्रश्न होंगे। अब देखिए, उक्त पदों के लिए जो आवेदन की अवधि है वो 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक रखी गई है, तो लगभग 1 महीने का आपको इसमें जो है वो समय मिला है। सिलेबस अलग से जारी कर देंगे बाद में, हालांकि जो सिलेबस है उसमें कोई बहुत विशेष कोई आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल नहीं सकता है। और अब देखिए आगे क्या कुछ फीस का जो है वो रूल है। अब ये तो ऐसा है कि जिनका एक बार 1 टाइम पेमेंट है तो उनको कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तो जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर ही ये शुल्क जो है वो जमा हो रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिर से जो है शुल्क लागू किया जा सकता है। और ये सिलेबस आप देख लीजिए, पेपर 1 जो है वो 200 अंक का है, 100 प्रश्न इसमें होंगे, और वहीं पे पेपर 2 जो है वो 300 अंक का है, और इसमें 150 जो है वो क्वेश्चन होने वाले हैं। और अब देखिए आगे क्या कुछ इसमें और परिवर्तन, उसके अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो 40% रूल, जिसके कारण पिछली बार गणित विषय में जो है 400 सीट्स जो है वो खाली रह गई थी, उसके पीछे जो रीज़न था वो यही नेगेटिव मार्किंग वाला था। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवेल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। मतलब ये है कि 1/3 आपके जो माइनस किए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग। और फिर अगला आप ऑप्शन देखिए कि 40% जो है वो मार्क्स आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, वो रूल लागू है। लेकिन 5% का जो रिलैक्सेशन है वो है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब SC और ST के जो युवक युवतियाँ हैं उनको 5% की छूट मिलेगी, मतलब उनको 35% फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में भी देखिए 35% में SC ST के जो पुरुष महिला है उनको पास कर लिया जाएगा। उनके अलावा जो भी है OBC है, MBC है, EWS है, जनरल अनरिजर्व है, सबको 40-40
40% अलग अलग लाने पड़ेंगे। इसके अलावा किसको छूट है? इसके अलावा देखिए दिव्यांगजनों को छूट है और भूतपूर्व सैनिक जो अपने एक्स सर्विसमैन है, फौजी भाई हैं, उनको भी 5% की छूट है। मतलब SC ST, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजन, इन 4 कैटेगरी को छोड़कर किसी को भी 5% की छूट नहीं है। इन 4 कैटेगरीज को ही 5% की छूट इसमें दी गई है। तो यही एक भर्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और इसके बारे में एक गहन जानकारी के साथ कि क्या कुछ आपको ध्यान रखना क्या नहीं रखना, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।